नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार मानसून सत्र में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है और यह डिसीजन होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। मध्य प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसे मानसून सत्र में वो 20 जुलाई के आसपास जो है पेश करेगी। सरकार चाहती है कि भारत में अब यूसीसी लागू करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का भी नाम शामिल हो। इससे पहले ही सरकार एक निर्णय ले चुकी है कि आदिवासियों को इस यूसीसी कोड से अलग रखा जाएगा और अब बात या न्यूज़ ये आ रही है कि घुमक्कड़ और घुमंतू, अर्ध घुमंतू जनजातियों को भी इससे अलग रखा जाएगा। आइए खबर को पूरा विस्तार से देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न यूसीसी पे बनते हैं। कितने राज्यों में लागू है, कब से लागू है, किस देश में सबसे पहले लागू है और यूसीसी का अर्थ क्या है, इसे भी हम विस्तार से समझाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। आइए खबर क्या है कि मध्य प्रदेश ने यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की अगर बात करें तो ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें पहले सरकार कह चुकी थी कि आदिवासियों की को इससे अलग रखा जाएगा, उनकी संस्कृति अलग है तो उन्हें हम सेपरेट रखेंगे। अब खबर यह आ रही है कि आदिवासियों के साथ साथ घुमंतू, अर्ध घुमंतू और घुमक्कड़ जातियों को भी जो है, इन लोगों को भी इस यूसीसी कोड से अलग रखा जाएगा। मतलब इनके भी अधिकार सुरक्षित रखे गए। भाई पहले कह दिया था कि आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे, अब साथ ही साथ घुमंतू, अर्ध घुमंतू और घुमक्कड़ जनजाति लोगों को अलग रखेंगे। मतलब जितने भी लोग यहां से जुड़े हुए हैं उनको अलग रखेंगे। प्रश्न यह आता है कि सर क्या होते हैं घुमंतू, अर्ध घुमंतू और घुमक्कड़? घुमंतू वो होते हैं जो साल भर एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते हैं, प्रवास ये लगातार करते रहते हैं, मतलब सामान उठाया और फिर तलाश अगले स्थान की। ज्यादातर ये कार्य काय में करते हैं, पशुपालन, मतलब भेड़ बकरी पालन जो है ज्यादा करते हैं। उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी घुमंतू में आती है? गद्दी हो गई, बकरवाल हो गई, वन गुज्जर हो गई, ये किस में काउंट किए जाते हैं? घुमंतू जाति में। अर्ध घुमंतू की बात करें तो ये आधे महीने, मतलब साल के आधे में ये कृषि करते हैं और फिर खरीफ की फसल उत्पादन के बाद ये नए काम की तलाश में या अन्य खेतों में कार्य करते हैं। तो 4 से 6 माह के लिए प्रवास करते। कार्य इनका क्या रहता है? खेती और जो है मजदूरी करते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करेंगे कौन कौन सी जाति इसमें इंक्लूड होती है? बंजारा, कंजर और पारधी, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर बात करते हैं घुमक्कड़ की। है तो ये घुमक्कड़ जाति मगर एक स्थान पर स्थायी हो जाते हैं, अपना डेरा वहां या बसेरा बसाते हैं। यह किसी ना किसी कला में अव्वल होते हैं। जैसे एक स्थायी गांव इन्होंने या बस्ती बसा ली। काम नाच गाना, कठपुतली, लोहारी, जादूगरी, इन सब में ये महारत हासिल कर चुके रहते हैं। उदाहरण के तौर पे कालबेलिया या लोहार जाति इसमें इंक्लूड होती है। मतलब अब आदिवासियों के अलावा घुमंतू, अर्ध घुमंतू और घुमक्कड़ के भी अधिकार जो हैं सुरक्षित रखे जाएंगे। यूसीसी की अगर बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात करें तो है क्या? यह है जाति, धर्म, लिंग चाहे कोई भी हो, शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेना, विरासत के कानून सबके लिए फिर क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। मतलब धर्म के लिए एक समान कानून अधिकार, जाति, लिंग ये सब के लिए एक साथ हो जाएंगे, एक जैसे अधिकार हो जाएंगे। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि भारत में बहुत सारे राज्यों में क्या है कि हर धर्म के लिए अपना एक पर्सनल लॉ है। मतलब शादी के लिए, ठीक है, गोद लेने से लेकर विरासत को लेकर अपने अपने जो है धर्म को लेकर वो अपने अपने पर्सनल लॉ चलाते हैं। मगर जब ये लागू हो जाएगा तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव ये आएगा कि शादी में जैसे 3 तलाक या हलाला वाली जो चीजें हैं वो जो है हट जाएगी। संपत्ति और विरासत में बदलाव होगा कि बेटा और बेटी जो है संपत्ति या विरासत के समान अधिकार रखेंगे। इसके अलावा लैंगिक समानता आ जाएगी, महिलाओं को भी उतने अधिकार मिलेंगे जितने पुरुषों को दिए जाते हैं और आदिवासियों को इसमें छूट रखी गई है। ये आपको हमने क्लियर करा। आइए बात करते हैं कि ये कहां सबसे पहले जो है यूसीसी लागू हुआ। तो यूसीसी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था लगभग 1805 में। इसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता था। उस समय नेपोलियनिक कोड को इसको नाम दिया गया था। भारत में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है गोवा से माननीय होती है। गोवा में सबसे पहले पोर्चुगीज ने सिविल कोड लागू करा था 1867 में, और जब 1961 में गोवा हमारे अधिकार क्षेत्र में आया तो हमने उसको एज इट इज जो है रखा, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं करे।
तो गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट। फिर हम उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। अभी हाल ही में आपने गुजरात और असम का सुना है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश भी इन्हीं राज्यों में जो है शामिल हो जाएगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न की कि समान नागरिकता का अधिकार हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल आता है, इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना था। यह थी हमारी मध्य प्रदेश से जुड़ी यूसीसी से एक रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।